हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये वीडियो सीएस रिगार्डिंग है। अभी सीएस में आईसीएसआई ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है रिसेंटली। आपको शायद नॉलेज भी हो, एक हमारा CSEET के नाम से एक नया करिकुलम आने वाला था। पहले ये एक एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि ये मे बी 2021 या उसके बाद से आएगा, बट अभी सीएस ने नोटिफिकेशन रिलीज करी है कि ये अभी से एप्लीकेबल हो गया है। 3 फेब के बाद जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है सीएस में, या अभी आप करेंगे आने वाले किसी भी टाइम में, तो अभी आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, सो बहुत अच्छी चीज है, आराम से वीडियो देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये। फाउंडेशन फिनिश हो गया है, उसके साथ ही आपका सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी बंद हो गई है। ठीक है, सो फाउंडेशन की जगह अब आपको नया टेस्ट देना होगा जो कि CSEET है, और एग्जीक्यूटिव में भी अगर आपको एंट्री लेनी है उसके लिए भी आपको अभी ग्रेजुएशन होने के बाद भी पहले CSEET देना होगा, उसके बाद ही आप एग्जीक्यूटिव में एग्जाम अपेयर कर पाएंगे। ठीक है, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन भी है। आई नो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बैड फील हुआ है कि पहले डायरेक्ट एंट्री सिस्टम थी, अभी एक एक्स्ट्रा एग्जाम उनको देना रहेगा, बट ये बहुत अच्छा करिकुलम है, इसका काफी चैलेंजिंग भी है, अच्छा है हर तरह से। देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं, आपके पास मैथ्स नहीं है, अब सीएस अगर आपको फाउंडेशन करना है, पहले भी नहीं थी, अब भी मैथ्स नहीं है। अकाउंट्स आपके सिलेबस में रिमूव हो गई है। जो अब एग्जाम होने वाला है मैक्सिमम आपका एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है सेंटर पे जाके, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। प्लस एग्जाम पहले ईयर में 2 टाइम्स होते थे, तो उसमें क्या होता था कि आपको 6 मंथ्स का वेट करना रहता था, अभी साल में 4 बार एग्जाम होंगे। सो हर तरह से अच्छा है। अच्छा किस तरह से, अगर आप एग्जाम अपेयर करने के लिए भी आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना होगा, अगर आपकी स्टडी कंप्लीट है तो आप अपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत अच्छी न्यूज, पहले आपकी फीस जो थी इसकी सीएस फाउंडेशन की, अप्रोक्सली वो फीस आपकी 5000 समथिंग की आती थी, अभी बहुत लेवल तक रिड्यूस किया है और फीस जस्ट 1000 रुपीज है। सो हर कोई इसको अब अप्लाई कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, सो अभी हम डिटेल देखते हैं कि CSEET में एक्चुअल में है क्या और कैसे हमें इस चीज को सपोर्ट करना रहेगा, मतलब क्या हमें इफेक्ट कैसे आएगा। देखो, ऑल ओवर अगर बात बताता हूँ, सिलेबस चेंज हुआ है। पहले क्या था, सीएस का सिलेबस CMA और CA जैसा बहुत लेवल तक था, काफी कुछ आप ग्रेजुएशन में भी कवर करते थे, बट अभी चेंज हो चुका है। ठीक, सो यहाँ पे अब आपके लिए एक चैलेंज ये होगा कि आपको नई चीजें पढ़नी होंगी। प्लस फैकल्टी के लिए भी अब चैलेंजिंग हो गया है कि सिर्फ वो फैकल्टी जो क्वालिफाई है, पहले क्या था, बहुत सारे फैकल्टीज थे जो बहुत टाइम से पढ़ रहे थे या फिर ग्रेजुएशन वगैरह करी थी, जो CA CS CMA नहीं थे, क्वालिफाई नहीं थे पूरी तरह से, वो भी पढ़ा रहे थे CS फाउंडेशन को। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन। सो वहां पे कहीं ना कहीं क्वालिटी में फर्क आता था। अभी आपको इसके लिए एक एक्सपर्ट नॉलेज, एक एक्सपर्ट मेंटर, एक एक्सपर्ट टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि बहुत बिल्कुल चेंज हो गया है। अब फैकल्टी को ऐसा फैकल्टी होना चाहिए जो एकदम इन चीजों को समझ सके, प्रैक्टिकली अप्रोच ले सके और आपको अच्छे से समझा सके, क्योंकि पिछला कुछ रिकॉर्ड नहीं है। प्लस अब सब कुछ बाय फ्रेश, मतलब एकदम फ्रेशली आपको समझना पड़ेगा। किसको? आपको मीन्स टीचर को समझना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक टीचर के लिए चैलेंज आया है, स्टूडेंट्स के लिए भी आया है। देखते हैं CSEET, मेरे पास टैब है जो कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, वो सब CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सो फाउंडेशन नहीं है, अब हम इसको कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, तो जस्ट एक तरह से नेम चेंज हुआ है। इसके अलावा ये देखो, इमीडिएटली इफेक्ट एप्लीकेबल हो गया 3 फरवरी 2020 से। फाउंडेशन डिसकंटिन्यू हो गया है और डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी आपकी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। आपको इसके लिए जरूरी है कि आप अगर एग्जीक्यूटिव में जाना चाहते हैं तो उससे पहले मैंडेटरी है कि आप CSEET को क्वालिफाई करें। ठीक, ऑनलाइन होगा ये आपका, इसमें ऑनलाइन वाइवा कंसेप्ट है कि एक एग्जाम होगा वाइवा से रिलेटेड। देखते हैं अभी क्या है, तो बहुत अच्छी चीज है जहां पे आपकी पर्सनैलिटी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। और एक क्या होता था कि प्रोफेशनल कोर्सेज जितने भी हमारे हैं, तो एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहता था कि अब पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हमारी नहीं हो पाती थी, अभी वो हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। कौन इसके लिए एलिजिबल है?
जो 12th पास आउट हैं या फिर 12th अभी कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आपके पास होना मैंडेटरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिसने सीएस फाउंडेशन कर चुके हैं या ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं सीएस फाउंडेशन के लिए, उनको ये नहीं देना है, वो सीएस फाउंडेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वालिफाई कर चुके हैं डेफिनेटली अब उनको सीएस ईईटी नहीं देना है, वो एग्जीक्यूटिव में कंटिन्यू डायरेक्टली जा सकते हैं। फिर इसके लिए क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है कि आप कौन कौन एलिजिबल है एग्जीक्यूटिव के लिए डायरेक्टली, मतलब जिसको सीएस ईईटी नहीं देना है। जिसने सीएस फाउंडेशन क्लियर कर ली है वो पास द फाइनल ऑफ सीए या सीएमए, जो मतलब क्वालिफाइड सीए या सीएमए स्टूडेंट हैं, तो वो भी इसको बिना आपके सीईटी दे के आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में एंट्रेंस ले सकते हैं। ग्रेजुएशन का यहाँ खत्म हो गया है। ग्रेजुएशन के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं सो आपको CSEET देना मैंडेटरी हो चुका है। अब पैटर्न ऑफ द CSEET, इसमें मेनली क्या, आपके पास 120 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस? 120। टोटल मिनट आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। सारे टेस्ट आपके वन डे में होंगे। आपके पास 120 मिनट्स होंगे जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस MCQ कवर करने हैं। क्लियर है? और इसमें इसके बाद एक वाइवा का रहेगा आपका। वाइवा में MCQ बेस्ड होगा, उसमें आपको आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, आपके पर्सनालिटी, ये सब चेक करेंगे वीडियो कॉल के थ्रू। बाकी ICSI की तरफ से क्लैरिफिकेशन आने पेंडिंग है इस चीज पे, तो वहां पे इजी है, घबराने की बात नहीं है। आपको बल्कि एक नई चीज सीखने को मिलेगी, और थोड़ा सा भी आप में अगर पर्सनालिटी है या आप उस चीज को ग्रूमिंग कर सकते हैं, तो आपको 30 मार्क्स आपके एक तरह से कंफर्म है। सो 30 मार्क्स मिलते ही आपका पासिंग परसेंटेज जो क्लियर होने की चांसेस है बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो CSET देखा जाए तो एक तरह से अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं तो बहुत आसान होने वाला है। पासिंग क्राइटेरिया जैसा पहले था ऐसा ही है। 40% आपको ईच सब्जेक्ट में चाहिए और एग्रीगेट आपको 50% का चाहिए, ठीक है ना। ये वाला आपको क्लियर होगा पॉइंट। सेम CS में भी है, सब जगह है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन है कि आपको कौन कब कब एग्जाम्स होंगे आपके, ठीक है। एग्जाम्स आप दे सकते हैं मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी। ईयर में अब 4 टाइम्स आप एग्जाम्स दे सकते हैं। आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो अब आपको 6 मंथ दोबारा वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जो भी आपका बनता है उसमें अपेयर कर सकते हैं, ठीक। सो अभी जो भी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नवंबर के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे अभी आप 12th स्टूडेंट्स होंगे, 12th के एग्जाम्स आपके पेंडिंग है अभी, बोर्ड एग्जामिनेशंस, या अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी थोड़ा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि टाइम आपको चाहिए। सो मोस्ट प्रेफरेंस मेरी तरफ से रहेगा कि आप नवंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। अभी CS की तरफ से स्टडी मटेरियल भी रिलीज नहीं हुआ है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। CS इंस्टीट्यूट से मैंने अभी पूछा है उसके बारे में, तो अभी रिप्लाई आना, उनकी तरफ से कंफर्मेशन आना पेंडिंग है कि स्टडी मटेरियल जो भी होगा इसके रिगार्डिंग वो तक और कैसे अवेलेबल रहेगा, ठीक। इसके लिए आपको 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर, अभी बहुत टाइम है उस चीज के लिए, आप तब तक इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें 20 नवंबर को आपका जो रिजल्ट है 30 नवंबर को आ जाएगा। 20 नवंबर के आसपास में आपका क्या रहेगा, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आपका 20 नवंबर में आ जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूटिव में आपको 30 नवंबर तक रजिस्टर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपका टाइम बहुत सेव हो रहा है, बहुत स्पीडली। रिजल्ट के लिए भी वेट नहीं करना है। अगर आपके 10 नवंबर के आसपास रिजल्ट एग्जाम हुआ है तो आप 20 के अप्रॉक्स में आपको रिजल्ट मिल जाएगा सिर्फ 10 डेज में। सो जो भी है टेंशन वो 2 मंथ्स की वो सब नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो फीस इसमें बहुत रिड्यूस कर दी है, हाईली रिड्यूस्ड फीस है अब सिर्फ 1000 रुपीज। और जो SC ST कैटेगरीज के हैं उनके लिए 50% इस पे भी ऑफ है, मींस अप्रोक्सीमेटली उनको 500 रुपीज ही पे करना है। यहाँ पे बाकी सबके लिए भी दिया है, तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी फीस एप्लीकेबल है, तो उनको ये कंसेशन है इतने फीस का, ओके। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है अब। सो बहुत अच्छा है। एक चीज देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है MCQ में, आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो चांसेस अगर वो ठीक हो जाता है, आपको थोड़ा सा डाउट है वो ठीक हो जाता है, तो मार्क्स आपके हैं। गलत गया तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। सो यहाँ पे पास होना अब आसान हो गया है, ठीक है। बट डेफिनेटली जो सिलेबस है अभी, इसके सब्जेक्ट्स आए हैं, बिजनेस इंग्लिश आ गया है। आपको इंग्लिश हमें लगता है कि आता है, बट उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन जो राइटिंग पोर्शन होता है उसमें स्किल्स हमारी बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है।
सो इस पे प्रॉपरली आपको लर्निंग मस्ट रहेगी। उसके बाद लॉ है, लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग जो है आपकी मैथमेटिकल थोड़ी सी है और बाकी रीजनिंग ओके होता है। मैथ्स नहीं थी आपके पास तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, CS, CA, CM में कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर, उनका 12th क्वालिफाई होना मस्ट है। बाकी चाहे आप साइंस साइड से हैं, आप आर्ट साइड से हैं या फिर कॉमर्स से, कोई भी इसको अपेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बिजनेस है, इसमें इकोनॉमिक्स है, ज़्यादा डिटेल में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में यहाँ पे करंट अफेयर्स जब सुनते हैं ना तो एक डर लगता है कि सर वो तो नॉलेज है ही नहीं। डरिए मत, यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं है या किसी और तरीके का करंट अफेयर्स नहीं है, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है। और फिर उसके बाद वाइवा जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल से और प्रेजेंटेशन स्किल है। सो अगेन आई वुड से सिलेबस बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। ठीक, बहुत सारे चेंजेस आ गए, कंप्लीटली आपका करिकुलम चेंज हो चुका है CSE का। सो यहाँ पे अब आपके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको प्रॉपरली इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, मतलब विदाउट स्टडी तो ऐसा नहीं है कि आप इसको क्लियर कर जाएंगे, आपको एक प्रॉपर मेंटर की, प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्लियरली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। टीचर के लिए जैसा मैंने बताया, अब चैलेंज आ गया है कि इसको सिर्फ वो ही मेनली ग्रेस्प कर पाएंगे जो प्रॉपरली क्वालिफाइड है, जो CA, CS, CMA है, वही इनको कर पाएंगे, क्योंकि बाकी के लिए एकदम इतना चेंज ग्रेस्प करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, मेनली अगर आप हरिद्वार से हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे मिल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी पे मिल सकते हैं। और बैचेस जो कोचिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे कंटिन्यूसली, सो बैचेस अब स्टार्ट होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होंगी, 5 और 6 स्टूडेंट्स पर CS के अभी एक्सपेक्टेड है मुझे कि बस इतने ही रखने हैं। सो जो भी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है आप डेफिनेटली मुझे मिलिए और बात कर सकते हैं।